राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों को समर्थन देने पहुंचे और इस दौरान कांग्रेस के 6 से ज्यादा विधायक भी उनके साथ रहे। इस दौरान दीपेंद्र ने एक बार फिर सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। राजहट त्यागते हुए किसानों की मांगों को मानते हुए इस गतिरोध का अंत करे, इस गतिरोध को समाप्त करे, क्योंकि इस तरह का आंदोलन ऐसा अनुशासित शांतिप्रिय आंदोलन जो पिछले लगभग 2 महीने से चल रहा है, देश के इतिहास में ऐसा आंदोलन पहले कभी नहीं देश ने देखा होगा। किसानों का नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा, देश के किसान का नाम, मगर अब इंतहा होगी। लगभग 2 महीने का समय 125 के करीब किसानों की जानों का जाना, 10 के लगभग राउंड बातचीत के राउंड, मगर स्थिति टस से मस। तो इसका हल निकलना चाहिए। हम देश की सरकार से बार बार ये विनम्रता से आग्रह करते हैं कि किसान के संयम का और इम्तिहान ना लें। जी, आने वाले समय में कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी आंदोलन को? देखिए, ये जो आंदोलन है, जैसे मैंने कहा अपने बाद जो मैं अभी कह रहा था कि इसके आंदोलन का नेतृत्व किसान संगठन कर रहे हैं जी। इस आंदोलन में शामिल देश का किसान है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, प्रदेश, हर सारी जंजीरों को तोड़ता हुआ पूरा देश का किसान एकजुटता से इस आंदोलन में भावनात्मक रूप से और कहीं शारीरिक रूप से जुड़ा हुआ है जी। इस आंदोलन का नायक भी किसान है, हीरो भी किसान है, मैन ऑफ द मैच भी किसान है और इस आंदोलन का कैप्टन भी किसान है। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह हमारा कर्तव्य है कि अगर देश का कोई भी वर्ग अपनी जायज़ हकों के लिए कोई ऐसा संघर्ष करे तो हम उनका साथ दें, समर्थन दें। तो हमारा साथ और समर्थन पूर्णतः इस आंदोलन के साथ है, हमारे देश के किसान के साथ है। एक राजनीतिक दल के रूप में भी हम आज यहाँ समर्थन देने आए हैं। व्यक्तिगत रूप से भी हम एक किसान हैं, किसान के बेटे के रूप में भी, एक देश के नागरिक होने के नाते भी आज हम यहाँ पे समर्थन देने के। सर, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति देश की सरकार से हम आग्रह करते हैं बार बार कि इसका हल समाधान दे, 3 कानूनों को वापस लिया जाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी रणनीति किसान संगठन बनाएंगे, क्योंकि आज उनके नेतृत्व में ये पूरा संघर्ष चल रहा है, तो रणनीति तो वो बनाएंगे, मगर हमें पूरा विश्वास है कि वो रणनीति में प्रमुखता से अनुशासन और शांति के रूप में जो अभी तक संघर्ष चला है, उसी अनुशासन और उसी शांति के रास्ते पे ही कोई ना कोई आगे की रूपरेखा आती रहेगी। हमें पूरा ऐसा विश्वास है। दीपेंद्र जी, अगर हम सरकार की बात करें तो उनका कहना है कि जो राजनीतिक लोग हैं वो इस धरने को उकसाने का काम करें। वहीं उनको इस बात की भी कहीं ना कहीं बार बार वो मेंशन करते हैं कि धरनों पर अगर किसी को बोलने दिया जा रहा है तो दीपेंद्र हुड्डा को बोलने दिया जा रहा है। देखिए, मैं इसमें पहली बात, आपने मेरा अगर सुना होगा, कम से कम 5 बार मैंने कहा कि शांति और अनुशासन। हालांकि कोई आदमी ये भी कहेंगे कि ज़्यादा रिपीट कर रहे हो, मगर मैंने 5 बार शांति और अनुशासन की बात करी। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि भाई किसी धरने पे कौन किसको जो है वो तो उस हर धरने का अपना अपना जो है लोगों का निर्णय है। मैं इस बात में केवल एक बात कह सकता हूँ कि इस आंदोलन के अंदर, जैसे पहले मैं उस बात को रिपीट करता हूँ कि भाई इसका कैप्टन भी किसान है, इसका नायक भी किसान है, हीरो भी किसान है। हम लोग तो इस समर्थन में हैं, जहाँ अपने सामर्थ्य के अनुसार हम जो मदद कर सकते हैं वो मदद कर रहे हैं, मगर इसका नेतृत्व किसान संगठन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दीपेंद्र हुड्डा जी। इनका कहना है कि जो किसान जो समर्थन दे रहे हैं, हम तो किसानों को समर्थन दे रहे हैं, जो करेगा वह किसान करेगा। हम किसानों के साथ हैं। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर से इंडिया न्यूज के लिए लोकेश भारद्वाज।